नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो मैं आज आपको कक्षा 3 विषय हिंदी में आज मैं आपको इकाई नंबर 22 आदर्श बालक એટલે આદર્શ બાળક હા અહીંયા આપણે જુઓ ચિત્રમાં અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે સરસ મજાના એક છોકરાનું અહીંયા સુરત દાદાને પગે લાગતું છે તેનું નામ છે એના વિશે આજે આપણે ભણીશું ને એનાથી આપણે એ બાળકથી આપણે કંઈક શીખીને આપણા જીવનમાં પણ આપણે એ રીતે કરીશું। ठीक है, ए बाळक जोड़े शीखीने पण आपणे आपणे सारा सारा गुणों आपणे मेळवीशुं। तो आज आपणे एक आदर्श बाळक विषे शीखवानुं छे ने आपणे पण आदर्श बनवानुं छे। आपणे जोईए छे के आपणे आदर्श विद्यालय आदर्श बाळक बनवानुं गीत पण आपणे सरस मजानुं सांभळीए छीए। पवन एक अच्छा लड़का है। तो इसका नाम क्या है? पवन। पवन एक अच्छा लड़का है। वह सुबह जल्दी उठता है, माता पिता को प्रणाम करता है। तो देखो यह पवन जो लड़का है वह क्या करता है? सुबह जल्दी उठता है। वह अपने माता पिता को उठकर सबसे पहले क्या करता है? वह माता पिता को उठकर सबसे पहले प्रणाम करता है। हमें धरती माता को और माता पिता को सबसे पहले हमें उनका आभार मानना चाहिए। रोज सुबह ब्रश से दांत साफ करता है। तो हर रोज वह सबसे पहले उठकर अपना दांत साफ करता है। पवन के दांत चमकीले सफ़ेद है। हर रोज ब्रश करने से क्या होता? हमारे दांत एकदम स्वच्छ और चमकीले चमकदार बन जाते हैं। वह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनता है। हर रोज़ इस तरह ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद क्या करता है? स्नान करता है। स्नान करने के बाद वह हमेशा स्वच्छ कपड़े धोए हुए जो कपड़े होते हैं वही पहनता है। वह अपना पवन रोज पढ़ने लिखने बैठता है। तो वह हर रोज पढ़ने लिखने बैठता है। हमें भी अपना जो गृह कार्य होता है सिर्फ हमें लिखना ही नहीं है, हमें 1 घंटे हर रोज पढ़ना भी है। पढ़ने यानी कि वाँचवा पण आपणे बेसवानुं होय छे, खाली गृह कार्य करीने आपणे मूकी देवानुं नथी। आपणे शुं लख्युं छे, शुं वाँचवानुं छे, शुं भण्या छे आपणे, तो रोज आपणे 1 कलाक तो ओछामां ओछुं आपणे वांचन करवुं जोईए। वह अपना गृह कार्य ध्यान से करता है। तो पवन अपना गृह कार्य कैसे करता है? ध्यान से करता है। उसमें कोई भूल नहीं होती, वो चेक चाक नहीं करता, अच्छे स्वच्छ अक्षर से वो अपना गृह कार्य यानी कि लेसन होमवर्क कहीए छे ने आपणे ते ध्यान थी करे छे। वह समय पर पाठशाला पहुँचता है। वह समय पर पाठशाला यानी कि शाळा आपणी स्कूल ते समयसर स्कूल पहुँची जाए छे। सवारे वहेला उठीए एटले आपणे बधुं ज आपणे समयसर बधुं आपणुं काम थई जाए। मोड़ा उठीए एटले आपणे फटाफट ब्रश करवुं पड़े, बधुं थाय, पण सवारे वहेला उठीए तो बधुं ज काम आपणुं जल्दी जल्दी पती जाए ने समयसर आपणे बधुं काम पण करी लईए, समयसर स्कूल पण शाळाए पण पहोंची जईए। ठीक छे। गुरु जी को नमस्ते करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल में जाके क्या करता है? गुरु जी को नमस्ते करता है दोनों हाथ जोड़ के। वह सबसे मिलजुल कर रहता है। तो वह सभी दोस्तों के साथ कैसे रहता है? मिलजुल के बधाने हળી મળીને बधा रहे छे बधा साथे। पवन हमेशा सत्य बोलता है। पवन हमेशा सत्य यानी कि साचुं बोले छे, क्यारेय जूठुं बोलतो नथी। पवन कविता प्यार से गाता है। तो पवन कविता प्यार से यानी कि प्रेम थी गाय छे। वह माता पिता की आँखों का तारा है। ते माता पितानी सौथी आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, ते तेनी माता पितानो सौथी सारो बहुत प्रेम थी रहे छे ने बहुत प्यारा है। पवन सबका प्यारा लड़का है। पवन सौ बधानो ज वालो छोकरो छे। ठीक छे विद्यार्थी मित्रों, तो आपणे पण पवननी जेवा बनवानो प्रयत्न करीशुं। सवारे वहेला उठीने आपणे जल्दी जल्दी आपणुं बधुं काम प्रातःक्रिया बधी पतावी दईए तो આપણે સૌથી બધાને વાલા જ લાગીએ। પછી મોડા ઉઠીએ તો બધું આપણે કામ મોડું થાય, એટલા માટે સૌથી આપણે પણ આદર્શ બાળક બનીશું। અને આદર્શ બાળકનું જે ગીત છે તે પણ આપણે 2 થી 5 વખત સાંભળીશું ને એ પ્રમાણે આદર્શ બનવાનો પ્રયત્ન કરીશું। હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય। તો આપણે આદર્શ બાળક વિશે ભણ્યા પછી તેનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। 1. सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह करो। खरा वाक्यनी सामे खरुं अने नु चिन्ह अने खोटा वाक्यनी सामे खोटानुं चिन्ह करो।
તો આપણે આદર્શ બાળક વિશે ભણી ગયા, તો એના વિશે આપણે હવે શું શું છે અહીંયા આપણને ખબર છે, તો આપણે અહીંયા એનું સહી ને ગલત આપણે કરવાનું છે। 1 પવન કે દાંત ચમકીલે સફેદ હે, તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે, સાચું છે, તો અહીંયા આપણે સાચાનું નિશાન કરવાનું છે। ઠીક છે। पवन 2 पवन सुबह देर से उठता है, तो हमें मालूम है कि पवन तो सुबह जल्दी उठता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गलत का निशान करना है। ठीक है। इसी तरह देखो 3 पवन सबसे मिलजुल कर रहता है, हाँ तो हमने आदर्श बालक में देखा कि पवन सबसे साथ कैसे रहता है, मिलजुल कर, तो हमें यहाँ सही का निशान करना है। 4 पवन सबको भला लगता है, भला यानी कि प्यारा, भोला, अच्छा, तो सही। पवन को हमेशा झूठ बोलने की आदत है, तो हमने आगे देखा कि पवन कभी झूठ नहीं बोलता, तो हमेशा सत्य ही बोलता है, सत्य यानी कि साचुं ज बोले छे, तो આપણે આ વાક્ય અહીંયા ખોટું ગલત। 2 नीचे दिए लिखे विधानों से गलत शब्द काटो, नीचे लखेલા વાક્યોમાંથી ખોટો શબ્દ છેકી નાખો, તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે જે પવનને સાચું હોય શબ્દ એ રાખવાનો છે, જે ખોટો શબ્દ હોય એની ઉપર આપણે લીટો મારી દઈશું, ચેકી દઈશું, બરાબર, ચેકી દેવાનું છે। તો 1 पवन एक अच्छा या बुरा लड़का है, तो पवन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो हमें क्या करना है, बुरे शब्द पे हमें चेक देना है। ठीक है। इसी तरह 2 पवन पाठशाला देर से समय पर, देर से या समय पर जाता है, तो हमें मालूम है कि पवन हमेशा पाठशाला समयसर ही पहुंचता है, तो देर से हमें क्या करना है, चेक देना है, खाली आम एक लीटो ज करवानुं छे, बराबर। 3 पवन सुबह जल्दी या देर से उठता है, तो हमें मालूम है तो पवन आदर्श लड़का है, तो वह सबसे पहले उठ जाता है, तो देर से हमें क्या करना है, चेक देना है, जल्दी उठता है। ठीक है। 4 पवन स्वच्छ या गंदे कपड़े पहनता है, तो पवन तो हमेशा स्नान करने के बाद स्वच्छ ही कपड़ा पहनता है, तो गंदे अक्षर पर हमें क्या करना है, चेक देना है। इसी तरह 5 पवन सोमवार को या हर रोज अपना गृह कार्य करता है, तो हमें मालूम है तो अपना गृह कार्य वह हमेशा करता है, वह एक दिन नहीं करता, तो सोमवार को हमें चेक देना है। ठीक है। इसी तरह आगे प्रश्न नंबर 3, आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिखना ही है। 3 प्रत्येक वाक्य के सामने अच्छा या बुरा लिखो। અહીંયા આપણે જોયું છે કે સાચું ખોટું કર્યું છે, પણ અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે, સાચા ખોટાનું નિશાન નથી કરવાનું, પણ અચ્છા યા બુરા તમારે લખવાનું છે કે આ સચ अच्छा या बुरा लिखो। दरेक वाक्यनी सामे सारू अथवा खराब लखो। आपणे जोयुं छे कि घणी वातो सारी होय छे, घणी खराब कुटेवो होय छे। तो अहींया जुओ सच बोलना, तो तमने खबर छे कि साचुं छे कि खोटुं, खराब छे, तमारे अहींया हिंदीमां लखवानुं छे कि सच बोलना अच्छा होता है, तो तमारे अहींया लखवानुं छे अच्छा। ए रीते आगळ गाली देना, सॉरी 2 नंबर अहिया बड़ों का कहना मानना, तो वह भी क्या हुई, अच्छी आदत हुई, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना है अच्छा। यही रीते 3 गाली देना, तो गाली देना तो बुरी बात है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बुरा। आदर्श बालक कभी किसी की गाली नहीं देता, वो हमेशा अच्छा ही काम करता है। 4 नंबर सड़क पर खेलना, तो वह बुरी आदत है, तो हमें यहाँ पे बुरा लिखना है। स्नान करना, तो स्नान न करना तो बुरा। 6 रोज दांत साफ न करना तो बुरा। 7 झगड़ा न करना तो अच्छा। झूठ बोलना तो बुरा। गृह कार्य नियमित करना तो अच्छा है या बुरा, तो आपको लिखना है अच्छा। आपको मालूम ही है हमें नियमित गृह कार्य करने से हमारा काम का बोझ घट जाता है, वरना हम एक वीक का, एक सप्ताह का हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, हमारे सर पे बहुत बोझ आएगा और हम अच्छी तरह से ध्यान से पवन की तरह नहीं करेंगे।
तो 10, व्यायाम करना तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे लिखना है अच्छा। 11, चोरी करना तो बुरी बात है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे बुरा। रास्ते पर थूकना तो वह क्या है, बुरा है। तो इसी तरह हमें उसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।